बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। हम ईरान से जंग नहीं चाहते, अमरीकी वज़ीर दिफा। अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन के मुताबिक वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने गुज़िश्ता रोज़ सुहूनी हुकूमत के वज़ीर दिफा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में स्ट्रेटजिक हदफ और इलाका इस्तेहकाम के हसूल पर जोर दिया। पेंटागन के बयान के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने इस बात पर जोर दिया कि हम इसराइल का दिफा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम बड़े पैमाने पर इलाकाई तनाज़ा नहीं चाहते। अमरीकी महकमा दिफा ने ऐलान करते हुए कहा कि खित्ते की सूरत हाल का इन्हिसार इस बात पर होगा कि इसराइल क्या फैसला करता है और ईरान क्या रद्द अमल देता है। पेंटागन ने ये बात जोर देकर कही कि हम ईरान के साथ जंग का मुशाहिदा नहीं करना चाहते, तहम हम इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ और मशरिक़ वस्ता में हमगीर जंग को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों के लिए अमेरिका की वार्निंग। इसराइल पर ईरान के हमले और गजा, लबनान, यमन और इराक में अस्करियत पसंद ग्रुपों की माली इमदाद के खित्ते और इससे बाहर दूरस इक्तसादी असरात मुरतब हो सकते हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने वाशिंगटन में कही। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक महकमा ख़ज़ाना ईरानी हुकूमत की बदनीयती और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की सरगर्मियों को रोकने के लिए पाबंदियों का अपना अख्तियार इस्तेमाल करने के लिए इत्तेहादियों के साथ काम करने से दरेग नहीं करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल की तरफ मज़ीद 6 मिसाइल दाग दिए गए। गाजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ताहाल जारी है। ऐसे में जनूबी लबनान में शुमाली इसराइल की तरफ 6 मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के शुमाली हिस्से में फ़ज़ाई हमले के सायरन को फाल कर दिया गया। इससे कबल इसराइल की जानिब जनूबी लबनान पर हमले करके हिजबुल्लाह के कमांडर समेत 3 अफराद को शहीद कर दिया गया था। वाज़ेह है कि गजा जंग के बाद से गुज़िश्ता 6 माह से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। वाज़ेह है कि 2006 के इसराइल और हिजबुल्लाह जंग के बाद से इसमें मजीद शिद्दत आ गई। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि इसराइली खित्ते में बड़ी जंग को हवा दे रहा है। गजा में नस्लकुशी और जुल्म को रोकने तक खित्ते में बड़े तसादम का खतरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ईरान को रोका जाए, इसराइल ने खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि कार्रवाई करते हुए ईरान को रोके, वरना बहुत देर हो जाएगी और वक्त हाथ से निकल गया तो हालात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने 32 ममालिक पर जोर दिया कि वो ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद करें और पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट पर पोस्ट की गई एक ट्वीट में इस बात पर जोर दिया कि इनका मुल्क ईरान पर सियासी हमला की क़यादत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद करना और पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देना ईरान पर सियासी हमला करना है। इससे ईरान की सरहद पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को कमज़ोर करने में भी मदद मिलेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुत्तहिदा अरब अमीरात में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुल्क में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में हुकाम ने शदीद बारिशों और ज़ालाबारी के बाद बेशतर इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में दुबई, शारजा और अबू ज़हबी समेत दीगर रियासतों में तूफ़ानी बारिशों और ज़ालाबारी के बाद वसी इलाके और सड़कें पानी में डूब गईं। दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपास पानी से भर गए। दुबई की सबसे अहम शाहराह शेख ज़ैद रोड के मुतअद्दिद हिस्से बंद कर दिए गए। कई घंटों से शदीद ट्रैफिक जाम के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ। सैकड़ों फ्लाइट्स ताखीर का शिकार होने के बायस हजारों मुसाफिर फंस गए।
न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जबकि रासल खैमा में एक शहरी रेले में बह गया। आसमानी बिजली गिरने और ओले पड़ने के पेशगोई के बायस अमराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें अवाम को गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से गुरेज करने की हदायत जारी कर दी गई। अमराती महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रह सकते हैं। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से स्कूलों के औकात कार भी मुतासर हुए। तालीमी अदारों में छुट्टियों और ऑनलाइन क्लासेस की हदायत जारी कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई की सरकारी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि खराब मौसम ने खलीजी जजीरा के दीगर मकामात को मुतासर किया, बशमूल अमान, जहां हालिया दिनों में शदीद बारिशों की वजह से कम 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूक्रेन से जंग में रूस के 50,000 फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। BBC का दावा। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि BBC, रशिया आज़ाद मीडिया ग्रुप, मीडिया जोन और रजाकारों की जानिब से फरवरी 2020 से जारी जंग में रूसी फौजियों की हलाकत की तादाद दुगनी बताई जा रही है और कब्रिस्तानों में नई कब्रों पर लगी तख्तियों ने फौजियों की हलाकतों की तादाद की गिनती में काफ़ी मावनत फराहम की। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दूसरे बरस रूसी फौजियों की हलाकत में 25% इजाफा देखा गया और सिर्फ जंग के दूसरे साल हलाक रूसी फौजियों की तादाद 27,300 रिकॉर्ड की गई। ताहम रूस की जानिब से इन आदाद व शुमार की सख्ती से तरदीद कर दी गई। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि जंग में हलाक रूसी फौजियों की तादाद रूसी हुकाम की जानिब से तस्लीम की गई हलाकतों की तादाद से 8 गुना ज्यादा है। तजर्बाती रिपोर्ट में कहा गया है कि बताई गई हलाकतों की तादाद में डोंस्टेक और लोहानसेक में हलाक रूसी फौजियों की तादाद शामिल नहीं है। अगर इस तादाद को भी शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद 50,000 से भी कहीं ज्यादा बनती है। दूसरी जानिब यूक्रेन की जानिब से जंग में हलाकतों पर बहुत कम ही तफसीलात बताई जा रही हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फरवरी में बताया था कि रूस के खिलाफ जंग में अब तक 30,000 फौजी हलाक हो चुके हैं। ताहम अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का जंगी नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मशरक़ वस्ता में कशीदगी के हवाले से तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का अहम बयान सामने आ गया। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि मशरक़ वस्ता कशीदगी में हालिया इजाफे की जिम्मेदारी इसराइली वज़ीर आज़म पर है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि मगरबी ममालिक इसराइली हमले को भूल कर सिर्फ ईरानी हमले की मजम्मत करना नाकाबिले मजम्मत है। उन्होंने कहा है कि दिमाश्क में ईरानी सफारत खाने पर हमला करके इसराइल ने आलमी कवानीन और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। इसराइल की जारहियत पर खामोश रहने वाले ईरानी हमले की मजम्मत में आगे आगे हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि मशरक़ वस्ता कशीदगी में हालिया इजाफे के जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने वफ़द के हमरा मंगल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी मफादात और पॉलिसियों पर बातचीत की गई। अलामी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की पायदारी और स्ट्रेटजिक नोयत को उजागर किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नए रास्ते तलाश करने पर जोर दिया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए वफ़द के दौरे की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए इस अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। आर्मी चीफ ने वफ़द की मुकम्मल हमायत का आदा किया और दोनों रियासतों के लिए बातचीत के बाहमी फ़ायदेमंद नताइज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब को सरमायाकारी पर राग़ब करने की कोशिशों के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सतह का वफ़द पीर को पाकिस्तान पहुँचा है। सऊदी अरब से आने वाले वफ़द में अहम वज़रा और आला हुकाम भी शामिल हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही।
मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।